अंडाकारम, ऐसा निराकार परमात्मा का ये स्वरूप है। तो वास्तविक परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए उनकी पूजा करने के लिए जो मूर्ति बनाई है ना, पुतला जो बनाया है, जैसे महात्मा गांधी का पुतला कैसा होगा, महात्मा गांधी के जैसा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला होगा वो कैसा होगा, शिवाजी महाराज के जैसा होगा। ऐसा ही निराकार परमात्मा का जो यादगार होगा वो कैसा होगा, निराकार परमात्मा के समान ज्योति स्वरूप। माना वहां अंगुष्ठ ये दिया ना, आकार जो दिया शिवलिंग, शिवलिंग का ज्योति के जैसा आकार है। बाकी नीचे का चक्र माना सृष्टि का चक्र है, और सृष्टि चक्र का रचयिता परमात्मा होने के कारण नीचे चक्र दिखाया है और ऊपर शिवलिंग को दिखाया है। ये शिवलिंग को कोई भी हाथ पांव कान नाक आंखें कुछ भी नहीं है, वो निराकार ज्योति स्वरूप, और शिवलिंग उसकी प्रतिमा है। तो वास्तविक परमात्मा निराकार है। समझा, उनके आकार को समझा ना, उनका आकार कैसा है, निराकार ज्योति स्वरूप, माना निराला आकार है उनका। समझा, ये सापेक्ष शब्द है निराकार, मनुष्य जैसा आकार नहीं, इसलिए उनको निराकार कहा गया है। नेक्स्ट, हाँ अभी देखो एक हाथी है, एक कहानी है ना। हाथी था और 5 जो अंधे थे ना, 5 अंधे लोगों को हाथी के पास लेकर के गए, 5 अंधों को लेकर के गए और उनको पूछा कि हाथी कैसा है, हाथी कैसा है। तो जिसके हाथ में पूंछ थी, समझा ना, उसने कहा रस्सी के जैसा है। जिसके हाथ में पांव था उसने कहा हाथी कैसा है, खंबे के जैसा है। जिसके हाथ को ये सूंड लगी उसने भी कहा मूसल के जैसा हाथी है। जो हाथी को पेट जिसके हाथ में आया उसने कहा दीवार के जैसा हाथी है। कान जिसके हाथ में आया उसने कहा सूप के जैसा हाथी है। अभी आप सोचो, हाथी खंबे जैसा है, दीवार जैसा है या सूप जैसा है, कैसा है हाथी, कैसा है? हा? हा? हाथी तो इन सभी से अलग ही है ना। ऐसा मनुष्य को जिसको जैसी अनुभूति हुई, जिसका जिस पर विश्वास रहा, अज्ञान का अंधकार होने के कारण, ज्ञान की आंख न होने के कारण, जिसको जो अनुभव आया, जिस पर श्रद्धा बैठी, उसको ही सभी भगवान मान रहे हैं। लेकिन वो वास्तविक भगवान नहीं है। भगवान तो इन सभी से अलग है। जैसे हाथी इन सभी से अलग है, वैसे भगवान भी इन सभी से अलग है। अभी देखो, शिव परमात्मा की आराधना, उनकी पूजा, उनका स्मरण, ये सभी ने किया है। गौतम बुद्ध ने भी निराकार को याद किया है। अमरनाथ में यात्रा करने जाते हैं, वहां बर्फ का शिवलिंग है अमरनाथ में। ये मुस्लिम लोग भी ये अल्लाह कहते हैं। वहां मक्का में एक कोना है जहां पर शिवलिंग जैसा पत्थर रखा हुआ है, उसे वो संगे आस्वद, समझा, अथवा मक्केश्वर कहते। तो जैसा हमारा भागेश्वर, विश्वेश्वर, रामेश्वर है, ऐसा मुस्लिम लोगों का भी कौन है, मक्केश्वर। वहां भी शिवलिंग रखा हुआ है, वो भी परमात्मा को याद करते। रामेश्वरम में क्या है, श्री राम को जब युद्ध करना था रावण के साथ, तो परमात्मा से शक्ति लेने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिव परमात्मा की स्थापना किया और उनकी आराधना की और प्रार्थना की कि मुझे रावण के साथ लड़ने में विजय प्राप्त करा के दो। तो वो राम से भी श्रेष्ठ है ना रामेश्वर। वही शंकर जी को भी दिखाते, शंकर जी के सामने शिवलिंग दिखाते। पहला आपने कैलेंडर देखा होगा
कि शंकर पार्वती दोनों मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं, जबकि शंकर पार्वती मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब शंकर अलग है और शिव अलग है, और शिव ये शंकर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए तो उनकी पूजा करते हैं ना। शंकर का अर्थ क्या है? शम करोति सहा शंकरः, जो विनाश का काम करते हैं उनको शंकर कहा जाता है। शिव माना कल्याण, जो कल्याण का काम करते हैं उनको शिव कहा जाता है। दोनों नाम में भी अंतर है तो दोनों के काम में भी अंतर है। उस प्रकार से गोपेश्वर में कृष्ण भगवान ने भी शिव परमात्मा की भक्ति आराधना की हुई थी। महाभारत होने के पहले कृष्ण ने शिव परमात्मा की जहाँ आराधना की, वहां आज गोपेश्वर का मंदिर बना हुआ है। उस प्रकार से सोटी सोमनाथ जो है, सोमनाथ में भी शिवलिंग ही है। महावीर ने भी उनको ही याद किया है, पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो इन सभी ने जो आराधना पूजा जो की हुई है वो परम पिता परमात्मा शिव की भी की है। और बाद में लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा भी जो संगम युग पर उपस्थित है, तो प्रजापिता ब्रह्मा ने भी परमात्मा के तरफ ही इशारा किया हुआ है। और प्रजापिता ब्रह्मा जो है उनकी यादगार के रूप में, जैसे शिव परमात्मा की यादगार में शिवलिंग बनाया हुआ है, वैसे ये ब्रह्मा के रथ में परमात्मा प्रवेश करके नई दुनिया के स्थापना का कार्य करते हैं। इसलिए ब्रह्मा ये शरीर परमात्मा का रथ है, इसीलिए शिव मंदिर के सामने नंदीगण दिखाते, नंदी दिखाते हैं ना शिव मंदिर के आगे, तो नंदीगण ये उनकी सवारी है। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार है। इनके शरीर में दोनों भ्रुकुटी के बीच में शिव परमात्मा अवतरित होते हैं। अभी परमात्मा कौन हो सकता है? वो कैसा होना चाहिए? परमात्मा सर्वशक्तिमान होना चाहिए। परमात्मा कैसा होना चाहिए? परमात्मा सर्वोच्च होना चाहिए, परमात्मा सर्वोपरि होना चाहिए। और परमात्मा जो है उसको सर्वधर्म मान्य, सभी धर्मों के लोगों ने उसको मान्यता देनी चाहिए। ऐसा परमात्मा होना चाहिए कि जो सर्वशक्तिमान है, जिसने कभी किसी से शक्ति नहीं ली है, और जो सर्वज्ञ है, जो सभी को जानता है। ऐसा परमात्मा सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्तिमान होता है और सबसे ऊंचा होता है। समझा? कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। समझा? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। ऐसा परमात्मा सर्वोच्च होता है और सब जगह पर उनकी सत्ता काम करती है। परमात्मा सत्ता सर्वोपरि काम करती है और सर्व धर्म ने परमात्मा को माना हुआ है। अभी देखो हम त्रिमूर्ति कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? परमात्मा को गॉड कहते। क्या कहते हैं? गॉड। तो त्रिमूर्ति में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों को रचने वाला परमात्मा है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता है, विष्णु के द्वारा पालना करता है, और जब कलयुग बनता है तो शंकर के द्वारा उसका विनाश करता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना माना करने वाला अलग है, ब्रह्मा द्वारा पालना माना करने वाला अलग है। इनके माध्यम से करता है। जैसे रेडियो के माध्यम से लता मंगेशकर का गीत हम सुनते, रेडियो में कोई लता मंगेशकर बैठी हुई नहीं, अभी तो वो चली भी गई, तो वो बैठी नहीं है, उसके माध्यम से उनका आवाज सुनते। ऐसे माध्यम से परमात्मा जो है वो कार्य करते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से। तो इसीलिए शंकर के माध्यम से विनाश। तो ऐसा ही जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति है, ऐसे
गॉड कहते, क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में कितने अक्षर है? कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। तो जी फॉर जनरेशन, जी फॉर जनरेशन माना स्थापना, ओ फॉर ऑपरेशन माना पालना, और डी फॉर डिस्ट्रक्शन माना विनाश। तो ये तीनों को बनाने वाला कौन है? गॉड, परमात्मा। अभी परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा कोई बहुत बड़ा नहीं है, समझा? बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल बिंदु है। क्या है? बिंदु। और विज्ञान भी इस बात को अवश्य मानता है। दिल्ली में एक भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे, और जब परमात्मा की अनेक मान्यताएं रखी, और जब उन्होंने ये चित्र देखा ना, तो उन्होंने कहा कि राइट, उन्होंने कहा बिल्कुल राइट। बोला मैं भगवान को आज तक नहीं मानता था, लेकिन अगर परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है तो ये 100% राइट है। बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा चीज जितनी छोटी होती है, चीज जितनी छोटी होती है, उतनी उसमें जबरदस्त पावर होती है। देखो अणु, अणु जो है, अणु को हम आंख से देख सकते क्या? हाँ, अणु को आंख से देख नहीं सकते, लेकिन वही अणु बॉम्ब का जब विस्फोट हो जाता है तो लाखों लोग एक टाइम मर जाते हैं ना। तो चीज तो छोटी है, लेकिन जब उसका विस्फोट होता है, माना उसके अंदर ताकत कौन सी है? बहुत महान ताकत है। ऐसे परमात्मा भी बहुत महान ताकत है, लेकिन उनका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। ध्यान में आया ना? अभी कोई भी देहधारी को हम भगवान नहीं कह सकते, समझा? पक्का बुद्धि में बैठा ना? आप सभी के बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप बैठा है। हाँ, परमात्मा कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप। जिनके बुद्धि में उनका स्वरूप बैठा है वो हाथ खड़ा करो। हाँ, चलो 100% पास है, समझा ना? अभी भूलने का नहीं, समझा ना? भले आपका इष्ट देव है, आप उनकी पूजा करो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वो देवी है, वो देव है, वो परमात्मा नहीं है, समझा ना? उनको, परमात्मा को अपने जैसा शरीर का कोई आकार नहीं होता है, समझा? तो परमात्मा कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका नाम क्या है? हाँ, शिव। परमात्मा का वैसे तो कर्तव्य के आधार पर उनको हजारों नाम है, परमात्मा को 10,000 नाम है। कितने? 10,000 नाम है, लेकिन वो उनके काम के आधार पर है। महाबलेश्वर उनको कहते हैं, क्योंकि सभी से उसका बल महान है, इसलिए उसको महाबलेश्वर। कोई उनको भाग्येश्वर कहते, क्योंकि सबका भाग्य उन्होंने उदय को प्राप्त कराया। उनको विश्वेश्वर कहते, विश्व का ईश्वर है। लेकिन उनका, हम बच्चे को 4-5 नाम रखते हैं ना, कोई इसको बाड़ा कहते हैं, कोई पप्पू कहते हैं, समझा ना? तो हर एक अपना अपना नाम देते, लेकिन उसका असली नाम एक होता है ना। ऐसे परमात्मा का असली नाम क्या है? शिव। और वो कभी बदलता नहीं है। हमने दूसरा जन्म लिया क्या? दूसरा नाम। तीसरा जन्म लिया क्या? तीसरा नाम। लेकिन परमात्मा का नाम बदलता है क्या? नहीं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। और शिव के साथ क्या कहते हैं? सदा शिव। क्या कहते हैं? सदा शिव। उनका नाम कभी बदलता नहीं है। तो शिव ये परमात्मा का नाम है। अभी देखो, वो बिंदु है, सारे सृष्टि रूपी, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है।
अभी क्या क्या है परमात्मा, देखो वो कल्याणकारी है, वो शुभकारी है, वो मंगलकारी है, समझा ना। परमात्मा सबका कल्याण करता है, इसलिए वो कल्याणकारी है। और शुभकारी है, शुभ दुनिया का निर्माण करता है। और वो परमात्मा मंगलकारी है, सारी दुनिया का मंगल करता है। देखो उसका नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, शिव। उसका रूप क्या है, ज्योति बिंदु निराकार। और उनके वो ज्ञान स्वरूप है, उनका स्वभाव जो है वो, समझा ना, उनका ज्ञान, उनका स्वभाव, उनका कर्तव्य, इसके आधार पर भले उनको अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम शिव है। अभी उनकी विशेषता क्या है, हम लोगों के अपने अपने विशेषता है। कोई अच्छे चित्र निकालते तो कोई अच्छा भोजन बनाते, समझा, हमारी अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन परमात्मा की क्या विशेषता है, वो परम शक्ति है, वो पतित पावन है, तीन लोकों का नाथ है, सर्व गुणों का सागर है, कल्प वृक्ष के बीज है, मुक्ति दाता है, त्रिकाल दर्शी है, सर्वशक्ति मान है। ये परमात्मा की विशेषताएं है। और ये विशेषता कोई के भी पास नहीं है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महात्मा हो। तो ये सिर्फ परमात्मा के अंदर ही विशेषता है कि वो सभी को मुक्ति प्रदान करता है। परमात्मा तीनों कालों को जानने वाले हैं। परमात्मा तीन काल कौन से है, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य। वो तीनों कालों को जानते हैं। और हम क्या है, हा? हम एक काल को जानने वाले। कौन सा काल, वर्तमान काल। हम किसको जानते हैं, वर्तमान को हम जान सकते हैं, भूतकाल को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बाकी वर्तमान को अच्छी तरह से जानते हैं। भविष्य काल को जानते हैं क्या, हाँ, नहीं जानते हैं, समझा। इसीलिए तो जी रहे हैं ना, समझा ना। अगर भविष्य काल, अगर आप हर एक को आपके मृत्यु की डेट का पता हो तो जन्म में जीने में बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी ना, होंगी क्या नहीं, हाँ। इसलिए परमात्मा ने सीक्रेट रखा है। वो परमात्मा तीनों कालों को परमात्मा जानते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी। ऐसी ये परमात्मा की विशेषताएं हैं। और परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता भी है, समझा। दिव्य बुद्धि, डिवाइन बुद्धि जो है वो परमात्मा मनुष्य को प्राप्त करते हैं, मानव को देव बनाते हैं। अभी कोई है क्या यहाँ, कोई कॉलेज है क्या, इंजीनियर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, वकील बनने का है, देव बनने का कॉलेज है क्या कहाँ, हाँ, नहीं है। लेकिन आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं ना, वो क्या है, मनुष्य को देव बनाने का कॉलेज है। पुरुष को कौन सा देव बनाते हैं, नारायण, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी। तो ये परमात्मा देवता बनाने वाले हैं मानव को, भाग्य के विधाता है, स्वर्ग के रचयिता है, और तीन देवों की रचना करने वाले त्रिमूर्ति है, ईश्वरीय ज्ञान के दाता है। ऐसी सारी परमात्मा की विशेषताएं हैं। अभी एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ परमात्मा है। हम सभी कौन है, कौन है, आत्मा। तो हम आत्मा और परमात्मा में समानता क्या है, हम परमात्मा जैसा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे हम आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी ये शरीर हमने धारण किया है, ये मोटर गाड़ी है, शरीर एक मोटर गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो जो रूप है,
जो परमात्मा का रूप है वही आत्मा का रूप है। परमात्मा अविनाशी है, वैसी आत्मा भी अविनाशी है क्या विनाशी है? अविनाशी है। अगर विनाशी होती तो उसको जलाया तो जल जाती ना, जलती नहीं, फिर दूसरा जन्म लेती है। तो आत्मा अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है और परमात्मा की संतान है। ये आत्मा की विशेषता है। वो निराकार है, चैतन्य है, बिंदु रूप है, अविनाशी है और स्वयं प्रकाशित है। अभी दोनों में फर्क क्या है? आत्मा कैसी है? देखो, आत्माएं अनेक है, आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। गर्भ से आत्मा जन्म लेती है और परमात्मा अवतरित होती है। आत्मा देह धारण करती है और परमात्मा देह से न्यारे है। आत्मा भोगता है, पाप पुण्य का भोग उसको भोगना पड़ता है। आत्मा भोगता है और परमात्मा अभोगता है, उनको कुछ पाप पुण्य लगता नहीं है। जन्म मरण के चक्र में आती है आत्मा और परमात्मा ये जन्म मरण के चक्र से न्यारे पुनर्जन्म रहित परमात्मा है। ऐसा दोनों का कॉन्ट्रास्ट है, ऐसा दोनों के अंदर अंतर है। अभी आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है? आत्मा के अंदर क्या भरा? हम सिर्फ आत्मा आत्मा करते रहते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है वो उसके सारे गुण आपको दिखाए। आत्मा कैसी है? देखो, उसके अंदर पवित्रता है। ओरिजिनल आत्मा जो है ना, उसके अंदर पवित्रता है। इसलिए हम सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है। समझो कहाँ बहुत गंदगी पड़ी हुई है और आपको बोला कि जरा यहाँ आकर 2 घंटा बैठो, तो कोई बैठेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं बैठेगा? हाँ हाँ, गंदा है ना। हमको प्यारा क्या है? स्वच्छता प्यारी है। स्वच्छता का कनेक्शन पवित्रता के साथ है। तो ये हमारा ओरिजिनल पवित्र होने कारण हम स्वच्छता को मानते हैं। दूसरा, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका मूल रूप है आत्मा का, वो आनंद स्वरूप है। आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा के अंदर शक्ति है। उसको आत्मा के शक्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं आत्मा की शक्ति को? हाँ हाँ, विल पावर। क्या कहते हैं? आत्मा की शक्ति को विल पावर कहते हैं। ऐसे आत्मा में शक्ति है और शांति उसका गुण धर्म है। आत्मा का गुण धर्म क्या है? शक्कर का गुण धर्म क्या है? हाँ, मिठास। और मिर्च का तीखापन। हाँ, नमक का खारापन। वैसे आत्मा का शांति, ये उसका ओरिजिनल धर्म है। इसलिए शमशान घाट में जब बॉडी को आग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? सभी खड़े हो जाओ। किस लिए? उस आत्मा को शांति देने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है? शांति। सुख ये आत्मा का मूल गुण है। इसलिए जब सुख मिलता है तो आत्मा को सुकून मिलता है। और फिर प्रेम ये आत्मा का मूल धर्म है। हम सभी को अंदर से प्यास होती है, प्रेम की प्यास होती है आत्मा को। इसलिए माँ प्रेम करती है तो छोटा बच्चा भी गोद से बाहर आना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रेम ये उसका मूल गुण धर्म है। समझा? तो प्यार ये भी आत्मा का गुण है। ऐसे आत्मा के ये सारे गुण हैं। और परमात्मा के क्या गुण हैं? परमात्मा के भी ये गुण है, जो आत्मा के वही परमात्मा के है। लेकिन परमात्मा के साथ क्या जोड़ा जाता है? सागर। परमात्मा में भी पवित्रता है, लेकिन सिर्फ पवित्रता स्वरूप नहीं, पवित्रता का वो कौन है? सागर है। अथाह पवित्रता परमात्मा के पास है, आनंद का सागर है,
ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति प्रेम का सागर है। तो ऐसे परमात्मा के साथ सागर समान बेहद ज्ञान, गुण, शक्ति, प्रेम, आनंद सब कुछ है। ठीक है, आप सभी के बुद्धि में परमात्मा बैठ गया। हाँ, कितनी खुशी की बात है। बताओ उसका रूप कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप। उनका नाम क्या है? शिव है, समझा ना। उनके गुण क्या क्या है? सागर है ना, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, हर बात उसके पास बेहद में है। और देखो, परमात्मा की यादगार के रूप में क्या बनाते हैं पूजा करने के लिए? शिवलिंग बनाते हैं। और जिस शरीर में परमात्मा बैठते हैं, ब्रह्मा के शरीर में, उनके यादगार में क्या बनाया है? क्या बनाया है? नंदीगण बनाया। क्या बनाया? नंदीगण। तो अभी जब नंदी का दर्शन लेंगे तो ब्रह्मा बाबा को याद करो, शिवलिंग देखेंगे तो किसको याद करने का? शिव परमात्मा को याद करो। अच्छा, ओम शांति।